हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोज़ इन इंग्लिश लिटरेचर। ये क्या होता है प्रोज़, उसको जानेंगे। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की क्लासेस चल रही हैं जिसमें पोएट्री के लगभग सभी पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, और अगर कोई रह गए हैं आप कमेंट करके बताइए, उनको भी हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, प्रोज़ की, कि प्रोज़ क्या होता है। तो व्हाट इज़ प्रोज़? तो प्रोज़ क्या है, सिंपल अगर डेफिनेशन देखें, प्रोज़ इज़ द ऑर्डिनरी फॉर्म। प्रोज़ क्या है, एक साधारण एक फॉर्म होती है ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, यानी बोली गई और या लिखी गई भाषा की। इट इज़ नॉट रिटन इन पोएट्री, इसको पोएट्री में, कविताओं में नहीं लिखा जाता। इट मीन्स ना ही इसमें राइम होती है, ना ही इसमें रिदम रूल्स फॉलो होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्टोरीज़, ये इस्तेमाल किया जाता है कहानियों में, नॉवेल्स में, एसेज में, आर्टिकल्स में और लेटर्स में। तो थिंक ऑफ प्रोज एज हाउ वी टॉक, यानी अगर हम प्रोज की बात करें तो हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि हाउ वी टॉक, कैसे हम बोलते हैं, और राइट, और कैसे हम लिखते हैं नॉर्मली, सामान्य तौर पर, इन एवरीडे लाइफ, वो सभी क्या होता है, प्रोज होता है। आगे बात करें तो फीचर्स ऑफ प्रोज में देखेंगे, तो फीचर्स ऑफ प्रोज में क्या है कि नो रेगुलर रिदम और राइम लाइक पोएट्री, पोएट्री की तरह, कविताओं की तरह इसमें कोई रिदम और राइमिंग नहीं होती है। रिटन इन सेंटेंस एंड पैराग्राफ, इसको जो सेंटेंसेस में और पैराग्राफ में लिखा जाता है। नैरेटिव और इन्फॉर्मेटिव, यानी सूचना देने वाली होती है। टेल्स अ स्टोरी, एक कहानी को दर्शाती है, कहानी को बताती है, और गिव्स इन्फॉर्मेशन, या फिर सूचनाएँ देती है। ईज़ी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसको आसानी से समझा भी जा सकता है। यूज्ड फॉर रियलिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी इसमें जो थॉट्स, विचार और फीलिंग्स जो होती हैं, उनके जो वास्तविक एक्सप्रेशन होते हैं, वास्तविक जो उनके जो प्रदर्शन होते हैं, वो इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी हम, टाइप ऑफ प्रोज की। तो सबसे पहले अगर हम देखें टाइप ऑफ प्रोज में, तो पहले है फिक्शनल प्रोज, यानी इमेजिनरी स्टोरीज़। इमेजिनरी स्टोरी यानी काल्पनिक कहानियाँ, जो मेड अप और क्रिएटिव स्टोरीज़ होती हैं, जो बनाई गई कहानियाँ और रचनात्मक जो कहानियाँ होती हैं उनके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें नॉवल को इमेजिन करके लिखा जाता है। शॉर्ट स्टोरीज़, नोवेलाज, तो इसके फेमस राइटर अगर हम देखें तो उसमें है चार्ल्स डिकन्स, जिनका ओलिवर ट्विस्ट, और जेन ऑस्टिन है जिन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा है। उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल है जिन्होंने 1984 लिखा है। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज़ जो उन्होंने लिखी है। तो हम सीधे से ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें कैसी होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कैसी होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं। अगर नॉन फिक्शनल की बात करें तो यहाँ पे रियल फैक्ट्स होते हैं, इनमें वास्तविक जो फैक्ट, वास्तविक तथ्य जो होते हैं वो होते हैं इसमें। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, यानी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं, फैक्ट्स पर आधारित होती हैं, या फिर सूचनाओं पर आधारित होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसेज होते हैं, बायोग्राफीज़ होती हैं, ट्रैवल राइटिंग होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं। तो फेमस राइटर अगर इनकी बात करें तो जैसे फ्रांसिस बेकन है, उन्होंने एसे लिखा है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी इनको कहा जाता है। महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये ऑटोबायोग्राफी है उनकी, उसमें है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर उन्होंने लिखी है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं ट्रू फैक्ट पर आधारित हैं और ट्रू इवेंट्स पर आधारित हैं। चलिए आगे बात करते हैं हीरोइक प्रोज की। अब हीरोइक जैसे आपको नाम ही दिख रहा है, क्या ए ट्रेडिशनल ओरल स्टोरी, एक ट्रेडिशनल, एक और ओरल मीन्स मौखिक स्टोरी, टोल्ड इन प्रोज, जिसको प्रोज में कहा जाए या सुनाया जाए, नॉट इन वर्स, यानी वहाँ पे कोई ताल तुक वगैरह जैसे कविताओं में होती वो ना हो। ऑफन अबाउट हीरोज़ एंड लेजेंड्स, यानी अक्सर हीरो के बारे में, नायक के बारे में, और जो हमारे लेजेंड्स रहे उनके बारे में जो होती हैं। सिमिलर टू इपिक्स, यानी लगभग ऐसी होती हैं जैसे इपिक होते हैं, बट रिटन इन प्रोज। इपिक क्या होते हैं, महाकाव्य होते हैं जो हमारे किस में, पोएट्रिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक फॉर्म जो है वो चेंज होती है, यानी जैसे इपिक को किस में, प्रोज फॉर्म में लिखा गया हो, बिना पोएट्री के लिखा गया हो। एग्जाम्पल ओल्ड आयरिश स्टोरीज लाइक द टेन बो कॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रोज पोएट्री की बात करते हैं। तो प्रोज पोएट्री भी क्या होती है, तो लुक्स लाइक प्रोज, यानी दिखती तो कैसी है, प्रोज की तरह दिखती है पैराग्राफ में, बट यूज़ पोएटिक लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज कैसी होती है, पोएटिक होती है। इमेजरी काल्पनिक होती है, एंड इमोशन, है ना। और कैसी होती है,
यहाँ इमेजरी और कैसी इमोशन होता है, और इसमें पोएटिक लैंग्वेज होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलती हैं। ए मिक्स ऑफ प्रोज एंड पोएट्री हम कह सकते हैं यहाँ पे। प्रोज और पोएट्री यानी गद्य और पद्यांश और गद्यांश दोनों का ही जो है समावेश हमें देखने को मिलता है। ऐसे राइटर, फेमस राइटर हैं विलियम ब्लेक हैं। तो विलियम ब्लेक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और चार्ल्स बॉल्डेयर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोज इन लिटरेचर। लिटरेचर में इसका क्या महत्व है प्रोज का। चलिए, तो क्या महत्व है, तो प्रोज इज़ एवरीवेयर, प्रोज हर जगह है। इन बुक्स, किताबों में है, न्यूज़पेपर्स में है, स्पीचेस में है यानी भाषणों में, एंड इवन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो प्रोज मिलेगा। इट हेल्प्स एक्सप्रेस आइडियाज़, ये हमारी मदद करता है किसमें, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, एंड स्टोरीज़ इन ए क्लियर एंड डायरेक्ट वे, यानी एक स्पष्ट रूप से और डायरेक्ट वे में जो उसको प्रदर्शित करता है। इट इज़ यूज्ड टू एंटरटेन, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, ये प्रयोग जो होता है किस लिए, एंटरटेन करने के, मनोरंजन देने के लिए, इन्फॉर्म करने, सूचना देने के लिए, एंड इंस्पायर या फिर प्रेरित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहीं तक हमारा प्रोज था, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।